क्वेश्चन नंबर 30 में दो स्फेरिकल बॉडीज हैं सेम मटेरियल्स हैविंग रेडियाई 0.2 मीटर एंड 0.8 मीटर। सो 0.2 मीटर की एक स्फेरिकल बॉडी है रेडियस की, and another is a bigger one of 0.8. They both are placed in the same materials, placed in same atmosphere. The temperature of smaller body is 800 Kelvin and the bigger one has temperature 400 Kelvin. तो ये 400 Kelvin का टेम्परेचर है इधर। एनर्जी रेडिएट फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी इज ई। तो यहाँ से जो एनर्जी रेडिएट हो रही है दैट इज इक्वल टू ई, और एनर्जी रेडिएट फ्रॉम द बिगर बॉडी E2 आपको फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ ई। ओके, तो यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, the total energy radiated per unit area of a black body is directly proportional to the force power of its absolute temperature. फॉर्मूला, अगर परफेक्ट एमीटर है दैट इज ब्लैक बॉडी है तो एमिसिव पावर इज इक्वल टू रहता है सिग्मा इंटू टी रेस पावर 4। रियल ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसमें एक एमिसिविटी फैक्टर है, हम ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे ई जो है दिस इज द रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, और सिग्मा जो है दिस इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ई जो है वो एमिसिविटी है ऑफ द मटेरियल, सेम मटेरियल्स के लिए सेम रहता है, यहाँ दोनों ही सेम मटेरियल्स हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर है आपका टी इन केल्विन। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ एनर्जी रेडिएटेड बाय स्फेरिकल बॉडी सिग्मा ए। अब यहाँ पे एक सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एमिसिविटी जो है सेम मटेरियल्स के लिए वो कांस्टेंट रहती है। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा एरिया हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई r², जिसमें 4 पाई कांस्टेंट है तो यहाँ रह जाएगा एमिसिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा r² रेस पावर T/4। अब ये दोनों के लिए मुझे रेशियो निकाल लेते हैं। तो अगर मैं रेशियो E1/E2 करूँ इस इक्वल टू आ जाएगा R1/R2 द होल स्क्वायर इंटू T1/T2 रेस पावर 4। R1 की जो रेडियस है वो है 0.2 0.8, सो 0.2 एंड 0.8 रे का स्क्वायर, और इधर है आपका 800 और 400, तो 800/400 रेस पावर 4। अब E1 आपको दे रखा है, E1 इज ई। E2 हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ ई यहाँ से। सो ये चला गया 1/4 का स्क्वायर होगा 16, दिस इज 2 रेस पावर 4 इज 16 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ये E1/E2 था, तो E इज इक्वल टू आ गया E2। यहाँ जो ऑप्शन मैच हो रही है E2 इज इक्वल टू ई, सेकेंड ऑप्शन मैच हो रही है, तो सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन हियर।